हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि जैसे आपने हाउस बिल्डिंग कर ली है या हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो इसकी बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो मैं ये बता दूं कि जो स्टडी वीज़ा है ना, या जो स्टूडियम जो भी है, यहाँ पे जर्मन में उसको स्टूडियम कह देते हैं, स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही अलग है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको बैचलर्स चाहिए। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे बैचलर्स करने आ रहे हो तो उसके लिए आरबीट्यूर जो है, एबीट्यूर जिसको भी कहते हैं, वो चाहिए होता है। यहाँ पे वो 13 साल की जो एजुकेशन है वो होती है। ऐसा नहीं है आपने पाकिस्तान से जो है वो मैट्रिक किया, उसके बाद 3 साल की यहाँ पे जो है वो हाउस बिल्डिंग की, और हाउस बिल्डिंग के बाद आपके 13 साल पूरे हो गए और फिर आप जो है वो यूनिवर्सिटी में घुस जाओगे। ये बिल्कुल ही भूल है। हाउस बिल्डिंग और जो यूनिवर्सिटी है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग रास्ते हैं आपस में, और ये कहीं भी जाके आगे एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ जो डुअल स्टडीज़ हैं, जो 4 साल वाली जो हाउस बिल्डिंग जो होती है, जिसको आप लोग 4 साल कह सकते हो, उसके बाद आपको बैचलर्स की डिग्री मिलती है और फिर आगे आप मास्टर्स कर सकते हो। मगर उस हाउस बिल्डिंग को हासिल करने के लिए भी आपके पास यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आपको उस वाली हाउस बिल्डिंग जो 4 साल वाली होती है उसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। तो ले दे के बात ये है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफिकेशन चाहिए, और हाउस बिल्डिंग में जो एडमिशन है उसके लिए आपको जो है वो मैट्रिक के बाद भी हो या इंटर के बाद भी आपको जो है वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और जर्मन जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास जो B2 का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान में आप हो तो आपके पास जर्मन क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं, फिर आपके पास जो है वो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन होगी। तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसको कुछ भी जो है वो रिकग्नाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जो भी आपका जो रिक्रूटमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की बेस पे होता है। मगर जो गोएथे इंस्टीट्यूट का मतलब जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट उसमें चाहिए होता है। और एक बात और है कि लोग ये बोल रहे होते हैं कि यार मैं सिस्टम को ट्रिक करके यहाँ पे आ जाऊँ। जैसे किसी बंदे को स्टडी करने के लिए यहाँ पे आना है, मास्टर्स करना है या बैचलर्स ही करना है, तो वो क्या करे, हाउस बिल्डिंग का वीज़ा लेके और ब्लॉक अमाउंट से जान छुड़ा के यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आके वो वीज़े को स्विच कर लेगा। ये आप लोगों की भूल है। 16A वाला जो वीज़ा है वो बहुत मुश्किल है स्विच करना, और अगर किसी तरह उस सिलेंडर भेड़े वाले मान भी जाते हैं ना स्विच करने के लिए, तो उसके बाद भी पता है आपको क्या होगा, वो बोलेंगे आपको जाओ ब्लॉक अमाउंट लेकर आ जाओ। 1 साल का, पहले साल का ब्लॉक अमाउंट से आप बच नहीं पाओगे और वो देना ही पड़ेगा। तो ले दे के वही रिक्वायरमेंट्स हैं स्टडी वीज़े के लिए जो पाकिस्तान से हैं, जर्मनी के अंदर से भी वही हैं। हाउस बिल्डिंग वीज़ा लेने के लिए जर्मनी के अंदर से अप्लाई कर रहे हो या दुनिया में कहीं से भी अप्लाई करो, ले दे के रिक्वायरमेंट्स वही हैं। ले दे के घूम फिर के आप वहीं पे आ जाओगे। तो बेहतर है कि आप पहले अच्छे से डिसाइड करो। अगर हाउस बिल्डिंग करनी है तो हाउस बिल्डिंग ही करोगे, अगर स्टडी करनी है तो स्टडी ही करोगे। स्टडी वीज़े की बात यह है कि वो फ्लेक्सिबल है। आप यहाँ पर स्टडी करने आए हो, स्टडी नहीं कर पा रहे, आपका किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो, अगर आप हाउस लेंडर भियोड़े जाके कहते हो कि मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो वो स्विच हो जाता है। 16B वाला वीज़ा होता है वो 16A में स्विच हो जाता है, मगर 16A वाला जो वीज़ा है वो स्विच नहीं होता। बहुत मुश्किल काम है, बहुत उनको समझाना। अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं हाउस लेंडर भियोड़े में, किसी दिन आप एक बार उनकी चौखट पर जाओगे या जो लोग जाते हैं उनको समझ होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, उनको सब पता है आप उनके साथ क्या गेम कर रहे हो। ठीक है, कोई मैट्रिक फेल अंदर नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो ये सब चालाकियाँ छोड़ो और अपनी एक राह पकड़ो सीधी। ये काम करना है, अगर हाउस बिल्डिंग करनी है तो हाउस बिल्डिंग करो, अगर स्टडी करनी है तो स्टडी करो। इस वीडियो से मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या है मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, तो फिर कोई और सवाल हो तो मुझसे कर लेना, मैं इसी तरह एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।